रास्ते में भी लोगों की समस्याओं की जानकारी हो सके, और फिर उसको मुख्यमंत्री जी से मिलकर और सब उनको बुला करके बातचीत कर करके उसको पूरा कराने का प्रयास करूँगा। मैं समझता हूँ इतना अभी तुरंत के दृष्टि से काफ़ी है, और कुछ आप लोगों से समझूंगा, फिर यहाँ पर समझूंगा। तो आप को मैं ये समझता हूँ कि आप मुझे अपने अनुभवों का लाभ दे सकते हो, तो मैं समय समय पर लेता रहूँगा। धन्यवाद। Any questions, please? हिमाचल प्रदेश में पूर्व में राज्यपाल रहे प्रोफेसर विष्णु कांत शर्मा के बाद और आचार्य देवव्रत के बाद आप तीसरे राज्यपाल हैं जो संस्कृत में अपनी शपथ आपने ली है। इसका मूल कारण क्या है? देखिए, मैं राज्यसभा में जब गया तो भी संस्कृत में ही शपथ लिया था, और जब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने मुझे भेजा तो एक आकर्षण जो है पैदा हुआ कि उस देवभूमि में देव भाषा में ही शपथ लिया जाए तो और अच्छा होगा। पिछली बार मैं ले चुका था, तो हिंदी के प्रबोधन के लिए तो प्रधानमंत्री जी भी बहुत ही आग्रही है, लेकिन इधर संस्कृत के उत्तर प्रदेश में भी शिक्षकों को और सबके लिए विनियमितीकरण, उनके वेतनमान को ठीक करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। तो मुझे लगता है कि इस पर काम करने से हमारी जो देव भूमि की संस्कृति है उसमें उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होगी, और देव भूमि बढ़ेगा तो संस्कार बढ़ेगा, संस्कार बढ़ेगा तो देश उन्नत होगा। सर, नशे को लेकर जो है हिमाचल प्रदेश में पहले जो राज्यपाल रहे हैं वो भी काम कर चुके हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जैसे शांतिप्रिय राज्य में भी नशा बढ़ रहा है, तो आप भी सर इसको आगे बढ़ाएंगे ताकि जो युवा नशे में पड़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं इसमें कंट्रोल हो सके? नहीं, मैंने कहा है कि ये मेरी प्राथमिकता में है और उसमें मैं आप सभी लोगों की मदद भी लूँगा। देखिए भाई, बहुत साफ स्थिति है कि मीडिया की मदद से भी बहुत कुछ समस्याओं का हल किया जा सकता है। मीडिया को हम ये कहें कि दूसरे की दृष्टि में लगता है कि ये निगेटिव न्यूज, सामान्य तौर पर जो लोग देखते हैं उनको लगता है निगेटिव न्यूज, लेकिन मेरा यह मानना है कि वही निगेटिव न्यूज ही न्यूज होती है, क्योंकि सामान्य स्थिति में कहाँ कौन पढ़ता है, और एक ऐसा हेडिंग हो, उस हेडिंग में कहीं निगेटिविटी कुछ लगती हो तो वह निगेटिविटी पॉजिटिवनेस में कैसे बदला है, इसके लिए आप लोगों की आवश्यकता होती है। आपने मातृभाषा का जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने भी पिछले दिनों मुख्य न्यायाधीशों के साथ हिंदी में न्याय मिले इसकी बात कही थी। आपसे मेरा सवाल ये है, प्रदेश में भी एक प्रकल्प तो चल रहा है कि सभी सरकारी कामकाज जो है हिंदी में होने चाहिए, जो धरातल पर नहीं है। क्या उस दृष्टि से आप कार्य करेंगे? क्या हिमाचल में अपनी उस विषय में भी पहचान बनाकर करेंगे? देखिए, जहाँ तक हायर एजुकेशन की बात है, वो तो एक चांसलर होने के नाते मैं उसको संज्ञान में लूँगा, लेकिन शेष बातों पर माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संदर्भ में जरूर चर्चा करूँगा और चर्चा करके इसको पूरा कराने का काम करूँगा। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, आज ये शायद मौका है या नहीं, अगर आप कंफर्टेबल से जवाब दें। राज्यपाल जैसी संवैधानिक पद पर आसीन लोगों के खिलाफ भी अब सियासत जैसी बातें होने लगी जो नॉर्मली पहले नहीं हुआ करती थी। राज्यपाल पद को लेके बयान भी अब आते रहे हैं और कंट्रोवर्सी भी होती रही है, और कई बार तो राज्य सरकारों और राज्यपाल के बीच में भी विवाद होते रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, इसको सियासत का विषय होना चाहिए या कोई गाइडलाइन इसके लिए बननी चाहिए, या सेल्फ रेगुलेशन कुछ चीजें ऐसी? मेरा यह मानना है कि राज्यपाल का पद सियासत का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी है कि राज्यपाल जो भी कार्य करेगा संविधान के अनुरूप ही करेगा। अगर संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था हो तो उसको सियासत से नहीं देखा जाना चाहिए। महोदय, मैं दैनिक जागरण से हूँ, मेरा नाम प्रकाश भारद्वाज है। आपने सबसे पहले उल्लेख किया कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ड्रग्स की बात की आपने, और आप सड़क से ही जाएंगे कि जहाँ जहाँ दौरा करेंगे और इस विषय में आप कार्य करना चाहेंगे, राजभवन कार्य करेगा। तो किस तरह से मतलब आपके साथ अधिकारियों की भी टीम चलेगी, ये स्वाभाविक सी बात है, और प्रदेश सरकार ने भी
ड्रग्स को रोकने के लिए, उसका उन्मूलन करने के लिए कि लोग जो है ड्रग्स ना लें, उस तरह के अभियान पुलिस भी चला रही है, सारी चीज़ें हैं। तो क्या इसमें विरोधाभास नहीं होगा कि आप राज्यपाल भी करना चाह रहे हैं? नहीं, विरोधाभास इस नाते नहीं होगा। देखिए, जैसे राष्ट्रपति देश के मुखिया के रूप में होता है, वैसे ही राज्यपाल, आपको ध्यान होगा कि विधानसभाओं में जब कोई सत्र शुरू होता था, प्रथम सत्र, तो उस समय राज्यपाल कहता है मेरी सरकार, यह शब्द कहता है मेरी सरकार। तो सरकार पार्टी की भले होती है, लेकिन राज्यपाल का दायित्व होता है कि उस सरकार को समय समय पर बुला करके जो समस्याएं हैं उनको वार्ता करें, और वार्ता करके कोई जरूरी नहीं है कि राज्यपाल उसका निराकरण सरकार ही करे, ये भी और अच्छी बात होगी। तो सड़क मार्ग से आपने जो कहा है, कल को कहीं ये मत लिख दीजिएगा कि नहीं कह दिए थे सड़क मार्ग चले गए हेलीकॉप्टर से, दूरी रहेगी तो जाना पड़ेगा। एनी क्वेश्चन? ओके।